वेलकम बैक टू कपांगी ट्रैवल्स। माय नेम इज निशा। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्की टूरिस्ट वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसमें कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी रिक्वायर्ड होती है और 2 एम्प्टी पेज रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ इसी में मैं आपको बता देती हूँ, जब आप एम्बेसी में टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे तब आपको इसकी 2 फोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक आप फर्स्ट और लास्ट पेज का फोटोकॉपी करके ले जाइएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो है आपका फोटोग्राफ इसमें चाहिए होता है 25 बाय 25 mm का विद वाइट बैकग्राउंड। 2 फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो है आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए एटलीस्ट जितने ड्यूरेशन के लिए आपने ट्रैवल का प्लान किया है। सपोज आपने ट्रिप प्लान किया है 10 डेज का, तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो एटलीस्ट 12 से 13 दिन का होना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपका एटलीस्ट 30,000 USD का होना चाहिए, मिनिमम 30,000 USD का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो ये अब मैं उन लोगों के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बता रही हूँ जिसका जो प्रोफेशन है। जैसे आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है, रिटायर्ड हैं तो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बता देती हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। जो लोग कहीं एम्प्लॉयड हैं या जॉब करते हैं उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो है आपका लीव लेटर फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको एम्प्लॉयर के थ्रू आपको एक लीव लेटर लिखवाना होता है। और दूसरा आपका कवर लेटर में एक तो एड्रेस प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए आपकी कंपनी का, और ये कवर लेटर जो है वो एड्रेस होना चाहिए एम्बेसी ऑफ टर्की। दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है वो है आपका सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 चाहिए होगा आपका। इसके साथ साथ आपकी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। वो इफ एप्लीकेंट इज एम्प्लॉयर, आपकी खुद की कंपनी रन करते हैं या खुद का बिजनेस रन करते हैं, उस केस में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखने होंगे, जैसे कि आपका GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लास्ट 3 मंथ्स का आपका बैंक स्टेटमेंट। बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप रिटायर्ड हैं, सपोज इफ यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, नॉट रनिंग एनी बिजनेस, यू आर रिटायर्ड, तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? एक तो ओरिजिनल आपका रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, इनकम प्रूफ चाहिए होगी। इनकम प्रूफ लाइक पेंशन स्लिप या फिर रेंट का आपको कुछ आ रहा है या कोई प्रॉपर्टी से आपको कुछ मिल रहा है, वो आपको प्रूफ देने होंगे। उसके बाद आपके लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, बेस्ट है 6 मंथ्स की जमा कर दें। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए है जो कि किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब या फिर किसी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, somebody स्पॉन्सरिंग देन फाइनेंशियली, तो उसमें आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर लेना पड़ता है जिससे भी आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। सपोज इफ योर पेरेंट्स, इफ योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर रिलेटिव, हूसोएवर इट इज, आपको उनसे एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनवा कर देना पड़ता है। साथ में आपको उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि उनका 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सरशिप लेटर। 2 चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है वो है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपको रिक्वायर्ड होता है आपकी राउंड ट्रिप की फ्लाइट टिकट्स, आने और जाने की दोनों कंफर्म्ड टिकट चाहिए होती है। उसके बाद आपको अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स में आपका होटल बुकिंग हो गया, साथ में आपका टूर आइटनरी भी हो गया। टूर आइटनरी प्लीज आप ब्रीफ अच्छी तरह से बनाइएगा कि आप फर्स्ट दिन कहाँ जा रहे हैं, सेकंड दिन कहाँ रुकने वाले हैं, कितने दिन रुकने वाले हैं, क्या क्या साइट सीइंग होने वाली है, और ये सारी चीजें ब्रीफ में लिखिएगा, ठीक है। और इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, इन सर्टेन केसेस ये डिफर भी कर सकते हैं। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स एडिशनल जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट की मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ। जैसे कि आप अगर पासपोर्ट पे आप मैरिड नहीं हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई एजेंट आपका ये फॉर्म एप्लीकेशन भर रहा हो तो आपको लेटर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ती है। दैट लेटर, उसमें सिर्फ इतना मेंशन होता है कि हाँ आप मतलब बीइंग एज एन एजेंट आप क्लाइंट के लिए ऑथराइज्ड हैं उनकी चीजों के लिए प्रोसेसिंग करने के लिए।
सो उसका आपको ये बहुत सारे लेटर ऑफ अटॉर्नी आपको वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर माइनर्स, जो कि माइनर्स है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो कंसेंट लेटर चाहिए होता है, बोथ द पेरेंट्स, मदर फादर दोनों का साइन चाहिए होता है, और मस्ट कंटेन फोटोग्राफ होनी चाहिए, पेरेंट्स की साथ में होनी चाहिए, और नोटिफाइड होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट जो है नोटिफाइड होना चाहिए। बस ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है टर्की टूरिस्ट वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। और टर्की का टूरिस्ट वीज़ा जो है अब बहुत जल्दी जल्दी मिल भी रहा है, मतलब अगर आप सबमिशन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो स्लिप आपको मिल जाती है। उस स्लिप मिलने के बाद विद इन 3 वीक्स में आपको 3 to 4 वीक्स में मैक्सिमम, मतलब डिले करके भी बोला जाए वैसे तो विद इन 3 वीक्स या 2 वीक्स में ही मिल जाता है पासपोर्ट आपको वीजा लग के। तो बस यही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। इफ दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं आपको किस और कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। और अगर आप कोई और फीडबैक भी मुझे प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्लीज डू गिव द फीडबैक टू मी, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। तब तक मिलते हैं, नमस्कार।